से आधी आबादी को तो आप इसमें खपा सकते हो खेती के अंदर। अगर आप चाहो कि प्रत्येक खेत में सिंचाई का पानी हो, बाढ़ग्रस्त इलाके हैं वहाँ बाढ़ को कैसे रोका जाए, बांध कैसे बने, नया जो आप कर रहे हो तो इसको सिस्टम सुधार, आदि बेरोजगारी इससे समाप्त, सारे सरकारी नौकरी थोड़ी कर सकता है। फिर आपके खाली पद भरो और रोजगार जो है, आप जितना मैंने बताया बाड़मेर से भिवाड़ी, यहाँ कानून राजस्थान की सरकार पहल करे कि 80% स्थानीय लोगों को रोजगार हम देंगे। आप जमीन हमारी ले लेते हो, प्रदूषण उन गाँव में आसपास के इलाके के अंदर, गंदा पानी वहां पे जाएगा और नौकरियां बाहर के लोग करेंगे, तो ये तो बहुत बड़ा अपमान है। ये भी हमारा एजेंडा रहेगा प्रमुख रूप से। चुनाव की जो जयपुर की तारीख की हम घोषणा करें, अरे क्या हुआ है, लाओ ना हो एक बार, तब तक इन बच्चों से करा दूंगा। हाँ अब मुझे आप बताएं, तो डर तो लगता ही है ना। भारतीय जनता पार्टी डर रही, वो अब ये भी कहते जाती है कि धरना करवा दो, बोल देगी। किसान आंदोलन के अंदर मुझे खुद देश के 1 नंबर 2 नंबर ने 3-4 बार टेलीफोन करके कहा, हनुमान जी आप हमें छोड़ के मत जाओ, बार बार ऐसे अवसर नहीं आते और हमें बिल वापस नहीं लेंगे, आप अपना पॉलिटिकल कैरियर खराब कर रहे हो। मैंने कहा हमारा बड़ा कब तक तो खराब हो रहा है, हम तो MLA MP बस यही पॉलिटिकल कैरियर होता है, इसलिए हम आपके साथ नहीं रहेंगे। सारे मंत्रियों से प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई, सांसदों से कहा बिल अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं, और बिल वापस लिए नहीं लिए। इनका कोई भरोसा नहीं। मुझे तो डर लगता है मोदी जी का, कहीं ये कह दे कि जितना भी लोहा है उसको सोना मान लो और जो सोना है लोहा घोषित करता हूँ, फिर आप क्या करोगे बताओ मुझे। तो कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति का कोई भरोसा नहीं। लोग बोल रहे हैं कि मैं कोई योजना नहीं दे रहा हूँ, मैं गारंटी दे रहा हूँ। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि मैं राजस्थान में तो कानून व्यवस्था को लेकर कि राजस्थान 12वें नंबर पर है, पहले तो ले आएंगे अगर मान लो तब 1-8 नंबर आगे पीछे तो कर लेंगे, 2 महीने का टाइम भी उनका बाकी है। वो जब तक क्योंकि उनका एक पहले कैसे रहता है, आगे से रहे पीछे पहला। ये तो हो गया ना चालू, जिस दिन मैंने जूस पिलाया था उसी दिन से चालू हो गया था, मेरी एंट्री तो हो गई उसी दिन। मैं देख रहा था और कौन कौन वीर है राजस्थान में जो इन बच्चों के लिए मेरे साथ आते हैं। भाई मैं तो वो तो हर कोई सोचता तो यही होगा, और सचिन पायलट भी ये सोचते होंगे। तो ये तो इनकी दोनों को, ये सवाल तो इन दोनों को पूछा करो आप आपस में, क्योंकि दोनों आपस में मिल भी लेते हैं। एक हेलीकॉप्टर हवाई जहाज के अंदर बैठते हैं, फिर थैंक यू बोलते हैं, खाना साथ खाते हैं। देखो हमने तो ऐसा काम नहीं किया। मेरी तो जिससे नहीं बनी मैंने उससे राम राम नहीं की। वसुंधरा से मेरा झगड़ा हो गया तो मैंने उसकी तरफ देखा ही नहीं, 15 साल हो गए। वो अगर इस होटल में कहीं दीजिए मैं इधर हो जाऊँ या वो इधर हो जाएगी, ये लड़ाई होती है। हम तो उसको लड़ाई मानते हैं। ये पॉलिटिकल लड़ाई कौन सी होती है मैं नहीं समझ पाया आज। मैं तो किसी राजनीतिक लड़ाई नहीं, सीधी लड़ाई हुई है। अच्छी बात है ना, क्या करना ना नहीं आ रहे तो राजस्थान देखो सड़कें और ये जो राजस्थान है सबका कोई भी आ सकता है, लेकिन मेरी कोई मुलाकात नहीं और मुझे नहीं लगता कि आगे मुलाकात होगी, मुझे लगता नहीं। मेरी पार्टी ऐसा है, मेरी पार्टी ने पिछली बार राजस्थान में वोट भी लिया था, 3 विधायक बने थे, और जिन पार्टियों की आप बात करें इनका तो एक MLA भी नहीं है, वोट परसेंटेज भी इनका आप देख लें। राजस्थान के अंदर कोई लहर नहीं चलेगी इस बार। चुनाव से 3 महीने पहले लहर चल जाती है, 6 महीने पहले लहर चल जाती है, इस बार इसकी सरकार आएगी। अब आप देखिए ये हालात हो गए कि हम असेंबली आएगी, कौन आएगा, ये किसके कारण हो रहा है, ये RLP के कारण, क्योंकि RLP के साथ सबसे ज्यादा नौजवान और किसान है। और आप इसको RLP को ऐसे भी मत लो, कम से कम 135-40 सीटों पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का बड़ा प्रभाव रहेगा राजस्थान के अंदर। मैं ये तो नहीं कहता कि ट्राइबल की सारी सीटों पर मैं निकाल लूंगा कर लूंगा, लेकिन 130-40 सीट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी प्रभावित करेगी राजस्थान के अंदर निश्चित रूप से। एक पार्टी 3rd नंबर पर जाएगी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के अंदर से। और इन छात्र आंदोलन में युवाओं ने अगर करवट ले ली राजस्थान के अंदर तो बहुत बुरी स्थिति इन दोनों पार्टियों की राजस्थान के अंदर होगी। छात्र नया तो क्यों नहीं हुआ?
चुनाव तो सरकार चाहे तो आराम से करा सकती है। इनके क्या घोषणाएं तो करनी चुनाव की, 5, 7, 10 दिन में हो जाएंगे। और अब चुनाव करा के जो चुनाव पहले होते थे, मैंने आपको क्या कहा कि लिंगदो की वजह से परेशानी के अंदर एक भूत है। एक बार सरकार घोषणा करते हैं कि हम चुनाव करा रहे हैं, अधिसूचना जारी कर दें इनकी, चुनाव की डेट आगे पीछे हो सकती है। चुनाव में उस आचार संहिता में छात्र को कोई मतलब नहीं, ये आचार संहिता के अंदर भी छात्र के चुनाव हो सकता है। ये किससे कहा नहीं हो सकता बताएं मुझे? वो आचार संहिता विधानसभा चुनाव के लिए, इन बच्चों के चुनाव तो उसके अंदर भी हो सकते, कहाँ लिखा हुआ नहीं हो सकता? हमने तो कहीं नहीं देखा हो लिखा हुआ। परमिशन ले ले इलेक्शन कमीशन से, कुछ करे तो सही कि हम चुनाव कराना चाहते हैं। मुख्यमंत्री बयान दे कि मैं चुनाव कराना चाहता हूँ, आगे पीछे कोई तारीख की घोषणा करे, ये घोषणा हम करवा लेंगे सीएम से। इतना हमें भरोसा है कि छात्र चुनाव राजस्थान में कराएंगे और कम समय के अंदर सरकार को झुकाएंगे। अब कम समय, अभी हमारा समय आज से चालू हो गया ना, तो कल से आप देखोगे सड़कों में छात्र नजर आएंगे। और जब राजधानी को घेरेंगे, आपने मेरे को जो कहा कि आप हित साध रहे हैं, मैं तो वेट कर रहा हूँ कि कोई और भी आए। जब कोई आएगा ही नहीं, जब आप मुझे बताएं किसी घर में आग लगी हो, अपन वेट कर, कोई नहीं है तो कूदना तो पड़ेगा ना, या तो कूद जाओ या भाग जाओ, दो ही चीज रहती है। मैं भागा नहीं, कूद गया इनके साथ, नहीं कूदता तो क्या करता? मैं भी कांग्रेस बीजेपी का नेता हूँ, जरा कर लेता, बस इनको कह देता ठीक है अपनी सरकार आएगी देख लेंगे, और अपन उसको घोषणा पत्र मैं भी लिख देता, RLP सरकार अगर आई छात्र संघ के चुनाव कराए। मैं आ रहा हूँ, लड़ रहा हूँ, वही कर रहा हूँ। एक मिनट के अंदर उसी डेट की घोषणा कर रहे हैं, 1 मिनट के अंदर, कि जयपुर में रैली कब होगी। उसके पहले मैंने आपको बता दिया बीकानेर, जोधपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, अजमेर और सीकर, इन रैलियों में प्रमुख रूप से अगर ये चाहेंगे तो मैं खुद उपस्थित रहूंगा। बाकी इनकी टीम बना लेंगे, जो ये यात्रा टाइप है, जैसा भी बच्चे करते हैं, ये प्रत्येक राजस्थान की कॉलेज में जाके आज से निकल पड़ेंगे। और यात्रा का समापन जो होगा, बड़ा मूवमेंट होगा, राजधानी को हम घेरेंगे, उस तारीख की घोषणा हम करें। अभी इन छात्र नेताओं से आप बात करें, लीजिए भाई 1-1 मिनट, ये सब लोग बोल रहे हैं।